अभी हम अमेरिका और ईरान की जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर हम वीडियो बना ही रहे थे। तब तक एक करंट अपडेट सामने आई है। भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। भारतीय जहाज़ उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहे थे, उन जहाज़ों को भी निशाना बना दिया गया है। इस गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि इंडिविजुअल इंडियन जहाज़ को टारगेट किया गया था या नहीं। वहाँ से बहुत सारे जहाज़ों को यू टर्न लेना पड़ा है और अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है ये हम वीडियो में जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके पास धैर्य की कमी है। अगर बुधवार 22 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से बम गिराना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है सीज़फायर को मैं आगे न बढ़ाऊं। ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त यह है कि जब तक समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को सहमत हो गया है। ठीक 10 दिन पहले 8 अप्रैल को पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर शुरू हुआ था। लगा था कि शायद 40 दिनों से चल रही ये खूनी जंग अब रुक जाएगी, लेकिन युद्ध विराम खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले हालात फिर से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। एक तरफ ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ समुद्र में गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पीस टॉक फेल क्यों हुई और क्या ये समुद्री डकैती की जंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डुबो देगी। आज सुबह ईरानी मिलिट्री कमांड IRGC का एक बयान आता है। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब नियंत्रण की पिछली स्थिति में लौट गया है, मतलब स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते के बावजूद अपनी नौसेना को पीछे नहीं हटाया। तेहरान इसे सीधा सीधा अमेरिकन पैरेसी कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची का कहना है कि जब तक हमारे जहाज़ों को आज़ादी नहीं मिलती तब तक रास्ते को दुनिया के लिए नहीं खोलेंगे। तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओमान के पास एक ऑयल टैंकर पर IRGC की गन बोट्स ने फायरिंग की बिना किसी वार्निंग के। हालांकि क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन मैसेज साफ है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका स्टाइल हम जानते हैं, वो है मैक्सिमम प्रेशर। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप चाहते हैं ईरान का सारा यूरेनियम अमेरिका ले जाया जाए। ईरान का जवाब है कभी नहीं। अमेरिका ने इराक की उन मिलिशिया पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान को इस नाकाबंदी से रोजाना करीब 3300 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि ईरान कब तक झेल पाएगा। लेकिन इसी तनाव के बीच एक अजीब खबर आती है। ईरान ने अपना पूर्वी हवाई क्षेत्र खोल दिया है। इतना ही नहीं, मेहराबाद और इमाम खुमैनी जैसे 6 बड़े एयरपोर्ट को फिर से शुरू कर दिया गया है। यह हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले 40 दिनों से मेहराबाद पर अमेरिका और इजराइल ने भारी बमबारी की थी। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खड़ा करना ईरान के लिए एक साइकोलॉजिकल जीत है, लेकिन एक्सपर्ट इसे एक ब्रिटिल सिचुएशन कह रहे हैं, यानी ऐसी स्थिति जो एक छोटी सी चिंगारी से भी टूट सकती है। तो अब आगे क्या होगा? 2 हफ्ते का सीज़फायर खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में चल रही बातचीत ठप पड़ चुकी है। ईरान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आज साफ कर दिया है कि अगली बातचीत की तारीख तय नहीं है। क्या 20 अप्रैल को हम फिर से मिसाइलों और बमों की आवाज़ सुनेंगे? अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं, जिसका असर आपकी और मेरी जेब पर सीधे पड़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को नाकाबंदी हटा लेनी चाहिए या ईरान को झुकना पड़ेगा? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।